दोस्तों आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं तो उसमें वीडियो में ये क्या है एक्सटेंशन, क्योंकि ये पेपर में पूछे जा रहे हैं जो हमारी कोई भी प्रोग्राम या फाइल है तो उसको किस तरीके से सेव करते हैं, वो एक्सटेंशन पूछते हैं। मतलब फाइल का उपनाम पूछा जाता है। एक्सटेंशन के नाम से आपका पता होना चाहिए कौन सी फाइल और कौन सा प्रोग्राम आपको किस तरीके से सेव करते हैं, वो आपको एक्सटेंशन दिखाते हैं। तो एक्सटेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट एग्जाम चल रहा है तो उनमें ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आए जो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। कोई भी फाइल का एक्सटेंशन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने बहुत सारे यहाँ पे फाइल के एक्सटेंशन रखना है, एक एक करके उसको देखते हैं कि क्या काम करता है वो। जैसे नोटपैड, नोटपैड आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, नोटपैड आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि नोटपैड होता क्या है। तो इसका एक्सटेंशन आता है पेपर में, तो आप क्या लिखोगे? तो वो होता है .txt। क्या होता है? .txt। TST मीन्स होता है कैसी फाइल होती है? एक टेस्ट डॉक्यूमेंट फाइल होती है। कैसी होती है? .txt टेस्ट डॉक्यूमेंट कैसी फाइल होती है? डॉक्यूमेंट फाइल होती है। ठीक है, तो ये हमारी किस में काम करती है? .txt। जब हमारा .txt होगा तो हमारा क्या काम करेगा? नोटपैड का काम करेगा। मतलब हमारी एक्सटेंशन किसकी कहलाएगी? नोटपैड की एक्सटेंशन कहलाएगी। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ नोटपैड का क्या होता है एक्सटेंशन .txt। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे की ओर। नेक्स्ट है वर्डपैड। वर्डपैड भी आपने पढ़ा होगा, बट इसकी डॉक्यूमेंट जो फाइल है वो आपको पता नहीं है। तो इसकी जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है RTF करके होती है, .RTF रिच टेस्ट फाइल। ठीक है, तो ये आपके वर्डपैड की रहती है। .RTF ये ध्यान रखना है किसके नाम से आती है? रिच टेस्ट फाइल या रिच टेस्ट फॉर्मेट, कोई भी हो सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है MS वर्ड। MS वर्ड आपने देखा होगा। जो MS वर्ड में हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली वर्क वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। इसको MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या है? .doc। ये पार्ट DOC डॉट के अंदर कौन से वाले पार्ट में काम करता है? 2003 में। जब हमें फाइल को सेव करना है 2003 वाले वर्जन में, ठीक है, तो .doc लिखेंगे। ठीक है, उसमें हम कहाँ तक चलेंगे? 2003 में MS वर्ड को सेव करने के लिए उसका एक्सटेंशन होता है .doc। अब जो नया वर्जन आ गया है वो कौन सा आ गया है? 2007 से लेकर के कहाँ तक चल रहा है? अभी 16, 13, 19, तो इस तरीके से कहाँ तक पहुँच गया है वो? कहीं ना कहीं प्रेजेंट तक अभी 16, 17 चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका न्यू वर्जन के अंदर क्या लिख गया है? यहाँ पे X और लग गया है, मतलब .docx। तो ये ओपन सोर्स फाइल बन जाती है आपकी। ठीक है, तो इसी को सॉरी इसी को हम बोलते हैं .docx। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका .doc आए तो आपको ध्यान रखना है पुरानी वाली फाइल का है एक्सटेंशन है। न्यू वाली के नाम से आए आपका 2007 से आगे की प्रेजेंट में, तो आपका X लगा होगा .docx। वो पूछता है 2007 से फाइल को, तो आपको X वाले फंक्शन पे क्लिक करना है। किस पे? .docx डॉट के बाद। और जब आपका 2000 से नहीं पूछ रहा है, वो 3 पूछ रहा है, तो आपको .doc रखना है। ठीक है, तो ये MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है MS वर्ड की, जिसी को अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोलते हैं। अब आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट मीन्स होता है कि किसी भी जो स्लाइड होती है उसकी प्रेजेंटेशन बनाना। तो पावर पॉइंट में भी सेम प्रोसेस क्या है? तो .ppt ये कहाँ तक चलती है? 2003 पे। ठीक है, जब न्यू वर्जन में आया है, न्यू वर्जन में क्या आया है? वो आ गया है 2007 से अभी प्रेजेंट तक। तो प्रेजेंट तक जो भी चल रहा है वर्जन, 2016 चल रहा है, 19 चल रहा है, तो उसमें क्या लिख रहे आ रहा है? X। तो इसमें क्या जुड़ रहा है? .pptx। ठीक है, तो इसमें ओपन सोर्स एक्स्ट्रा आ चुका है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का एक्सटेंशन .pptx। तो बात करते हैं 2007 से ऊपर वाले वर्जन, अभी तक जो प्रेजेंट में चल रहे हैं। और जब भी
PPT की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है 2003 से ऊपर की ओर, मतलब जो नीचे की ओर पहले जो प्रेजेंट में चल चुके हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एक्स भी आए तो आपकी 2007 से अभी तक प्रेजेंट में जो चल रहा है वो रखना है आपको। ठीक है, तो एक्सटेंशन आपको पावर पॉइंट का समझ में आ गया, MS वर्ड का समझ में आ गया, वर्ड पैड का समझ में आ गया, नोट पैड का समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सेल। ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल में क्या होता है, डॉट XLX, ये आपका किसका होता है, एक्सेल का। ठीक है, और सेम वैल्यू आपकी रहती है डॉट XLX और X। तो ये न्यू वर्जन के लिए आ जाता है, कौन सा, 2007 से लेकर के अभी जो प्रेजेंट में चल रहे हैं उन पे जाके। ठीक है, और ये आता है आपका 2003 से पीछे की ओर। ये आपको ध्यान रखना है, किस में आ रहा है, ये एक्सेल में। किसकी फाइल में आ रहा है, MS एक्सेल। MS एक्सेल आपकी स्प्रेडशीट बनाते हैं, वो ही आपका एक्सेल होता है। किसके अंदर आता है, MS एक्सेल के अंदर जो स्प्रेडशीट बनाते हैं जिसमें आपका रो एंड कॉलम का डेटा रहता है। इस तरीके से आपको रो एंड कॉलम मिलेगी आपको बहुत सारी, जिसमें क्या होता है, आपके ABCD नंबर दिए रहते हैं, इधर ABCD ऐसे करके लिखा रहता है, इधर 1 2 3 करके रहता है। तो इसी को आप स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट XLS, ये आपका 2003 तक है। अब आता है डॉट XLX, तो नेक्स्ट आपका 2007 से अभी तक के जो वर्जन चल रहा है उसके लिए रहता है आपका ये एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक्सेल का भी आपको पता चल गया एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन आपके आए हुए एग्ज़ाम के पहले से आ चुके हैं, और अभी क्वेश्चन आपके आने वाले और क्वेश्चन है उनमें भी आपको एग्ज़ाम कंप्यूटर मिलेगा ही मिलेगा एक्सटेंशन के अंदर। अब आता है MS एक्सेस। MS एक्सेस ये कैसी फाइल होती है, एक डेटा बेस फाइल होती है। ठीक है, डेटाबेस कैसी फाइल होती है, एक डेटाबेस फाइल होती है। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .dbf। ये आपका कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि इसमें जो डेटाबेस होता है वो पहले से ही स्थिर रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका हमेशा क्या है, .dbf। तो आपका ये पहले से ही कैसा फाइल है, डेटाबेस फाइल है, जिसके अंदर अपन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट लिंक करके किसी एक्सेस को एक्सेस करते हैं। तो MS एक्सेस का ये क्या है, एक्सटेंशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है MP3। MP3 मतलब होता है कि कोई भी हम ऑडियो सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, .MP3, डॉट के साथ MP3 सॉन्ग आपने सुना होगा, तो उसी MP3 का क्या होता है, ऑडियो जो फाइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, .mps। तो ये ऑडियो फाइल की जब भी बात आती है तो आपको क्या लगाना है, .mp3 पे आपको क्लिक करना है। तो यही आपका एक्सटेंशन फाइल का नाम रहता है, इसका ऑडियो फाइल का। ठीक है, नेक्स्ट आता है .wps। ये आपका क्या होता है, MS के अंदर ही, MS वर्ड के अंदर ही आपका एक पार्ट होता है MS वर्ड, जो आपका वर्ड प्रोसेसर का काम करता है। किसका करता है, वर्ड प्रोसेसर का काम करता है। क्या काम करता है, MS वर्ड जैसा ही आपका रहता है, जो पहले चलते थे अभी कम चल रहे हैं। अभी क्या है, MS वर्ड आपका मेन पॉइंट माना जाता है। तो आपका ये पूछ लिया जाता है कि MS माइक्रोसॉफ्ट जो वर्क था उसके अंदर, वर्ड प्रोसेसर के अंदर कौन सी आपकी फाइल एक्सटेंशन होता है, तो .wps आता है। तो .wps माइक्रोसॉफ्ट वर्क वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये डॉट के साथ आपको ध्यान रखना है, WPS के नाम से आएगा आपका। ये क्या है, वर्क करेंगे उसको कैसा कर रहे हैं, प्रोसेसर के अनुसार करा रहे हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्या है, .html। ये आपकी एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये आपने देखा होगा, ये सर्वर पेजेस बनाने के लिए कार्य करती है। क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कैसी होती है, लैंग्वेज होती है फाइल। तो ये आपको देखा होगा नोटपैड में इसकी फ़ाइल बना सकते हैं अपन। तो जैसे ही आप नोटपैड में जो फाइल बनाने के बाद इसको सेव करेंगे तो किसके नाम से करेंगे, कोई नाम लिखेंगे, उसके साथ में
HTML लिखेंगे तो ये हाइपर टेक्स्ट के फॉर्म में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे नेट पे कोई भी पेज ओपन होता है उस टाइप से दिखेगी ये फाइल। तो आपकी ये क्या कहलाती है, .html का ये एक्सटेंशन रहता है। ठीक है, तो HTML पूछा गया है बहुत सी जगह एग्ज़ाम में पूछा गया है, CPCT है, CCC है, और अभी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम चल रहा है उनमें भी पूछा गया है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब आता है .ASP, ये भी आपका पूछा गया है, एक्टिव सर्वर पेज फाइल। ये भी आपकी क्या है, एक एक्टिव सर्वर पेजेस का काम करती है। मतलब आपकी ये भी आपकी कैसी फाइल है, एक जो आपके एक्टिव सर्वर पेज पे कार्य करती है। नेट वाले पेज जब बनते हैं तो उन पे भी आपको एक्टिव सर्वर पेज से कनेक्ट करती है। तो इसका एक्सटेंशन फाइल क्या होता है, .ASP। ठीक है, अब आती है बात नेक्स्ट, जैसे कोई भी हम डिजाइन करते हैं किसके द्वारा, कोई भी पेज के अंदर हम डिजाइन कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, तो उसमें क्या आता है, .CSC। क्या आता है, .CSC। ये क्या होता है, कास्ट कोडिंग। ठीक है, सीट कास्ट कोडिंग स्टाइल सीट। तो ये क्या काम करती है, जैसे हम एक्टिव सर्वर पेजेस बना रहे हैं या फिर HTML का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें डिजाइनिंग वगैरह का करना है, हाइट वगैरह कैसा रखना है कोई भी प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से, तो उसके अंदर हम कौन सी सीट बनाते हैं, कास्टिंग स्टाइल सीट। तो वो आपकी क्या आती है, .CSS के नाम से इसको एक्सटेंशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये वही आपकी होती है, ये PHP में भी काम आती है, HTML में भी काम आती है आपकी। प्रॉपर तरीके से बॉर्डर वगैरह कोई भी रखना है, सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, कलर वगैरह सब देना है, तो ये इसी का फॉर्म होता है। तो इसका .CSS था। अब आती है जैसे बैकअप फाइल, तो .BAK, ये आपकी बैकअप फाइल होती है। कोई भी चीज़ का बैकअप हम ले सकते हैं किसी भी एक्सटेंशन द्वारा। ठीक है, तो ये जैसे कभी कभी आप बैकअप फाइल को सारा आप बैकअप लेते हैं, कोई भी फाइल हमारी रिमूव हो जाती है, कोई भी फाइल हमारा बैकअप चला जाता है, तो इस फाइल के द्वारा हम एक्सटेंशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को रिट्रीव या वापस कर सकते हैं बैकअप फाइल के द्वारा। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, एक्सटेंशन थे। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है .exe, ये सबको पता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबको पता भी हुआ। ये कैसी फाइल होती है, एक विंडो एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, रन मोड में चलती है आपकी। कैसी फाइल होती है, .exe। ये क्या होती है, विंडोज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो कैसा चलता है, ये फाइल कैसी चलती है, रन मोड में, रन टाइम पे आपका चलती रहती है। तो उसी को हम एग्जीक्यूटिव क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं उसी फाइल का। तो एक्सटेंशन क्या है, .exe। तो .exe जो भी फाइल होगी वो कैसी होगी, रन मोड वाली आपकी फाइल होगी और हमेशा एग्जीक्यूटिव काम करेगी, मतलब वो उसको रन टाइम पे कार्य कराना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है .bmp। ये क्या करता है, बिटमैप आप लोगों ने देखा होगा, बिटमैप उसके अंदर आता है ग्राफिक्स, ये उसकी फाइल बनाने के लिए कार्य करता है। तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .bmp। ये बिटमैप होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी ID कार्ड बना रहे हैं, कोई भी जैसे कोई इन्फॉर्मेशन को हाइड करना है, तो जैसे ID कार्ड बनाया, कुछ भी उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी, उसका नाम लिख दिया, डेट लिख दिया, और उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक हाइड करके उसको ऐसे ऐसे बॉक्स में छुपा लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से जो ID बना के और उसको हाइड करके छुपाया, बिटमैप ग्राफ बोलते हैं उसको। या फिर कह सकते हैं इसको
अलग अलग तरीके से। जैसे अभी आधार कार्ड आपका डेवलप हुआ है तो आधार कार्ड में एक बिट मैप दे दिया है ऐसा पॉइंट, जिसके अंदर आपकी सारी आईडी जनरेट रहती है, जिसका सारा डिटेल आपको रहेगा। बट वो शो कब होता है, जब कैप्चर कोड से इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, बिट मैप के द्वारा उसमें लिंक रहती हैं, बट वो सभी को दिखाई नहीं देती। जब एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो आता है काम। तो उसमें क्या होता है, .bmp बिट मैप काम करता है। अब बात आती है फ़ोटो की, तो PG, ठीक है, या फिर .jpeg। तो जो पहले चलते थे छोटे छोटे मोबाइलों में वो क्या था, JPE। अब आता है JPEG। तो ये सेम प्रोसेस है, दोनों क्या करते हैं, जैसे आपका फ़ोटो वगैरह मोबाइल से निकालते हैं या मान के चलो कैमरे से निकाल रहे हैं, तो ये सारा उसके लिए ग्राफिक्स काम करता है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, उसका एक एक्सटेंशन रखता है। जैसे हमने कोई मोबाइल के द्वारा पिक्चर निकाली, या जो पिक्चर रखी हुई है उसको हमें किस टाइप में दिखेगा, .jpeg में, या फिर .jpeg या फिर .jpeg। जब भी कोई फाइल वगैरह बनाते हैं किसके अंदर, फ़ोटो की, हम कोई भी एक क्या बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, तो हमको क्या मिलता है उस समय, ये .jpeg मिलती है। अभी की आप जो फाइल देख रहे होंगे वो KB में फाइल नहीं आती है, किसकी, फ़ोटो। किसी भी फ़ोटो को निकालेंगे, ठीक है, किसी भी कैमरे के द्वारा हमने जैसे ये पिक्चर निकाली एक, तो इसकी पहले की जो पिक्चर निकलती थी वो कौन सी, KB के अंदर होती थी, ठीक है। फिर पिक्चर कैसी आने लगी, MB के अंदर आने लगी, ठीक है। अब जो पिक्चर आती हैं वो कैसी आती हैं, GB के फॉर्म में। आपकी को कितनी बड़ी होगी, KB के फॉर्म में होती है तो छोटी फाइल होती है, ठीक है। MB की फाइल होती है उससे बड़ी होती है, और GB में आपकी पता होगा आपको 1 GB की भी आपकी इमेज बनने लगी है अभी। जो ग्राफिक्स पिक्सल के द्वारा डिपेंड करता है कि आपकी पिक्सल किस टाइप का है, तो ये आपको डिपेंड करता है। तो अभी हमारा जो चल रहा है करंट पोजीशन पे GB की लेवल पे, तो ये कौन सा चल रहा है, JPEG। और जब भी आपको ध्यान रखना है, जो पहले चलते थे KB में स्टोर होता था इमेज, या फिर MB में स्टोर होता था, तो ये दोनों चीज़ें चलती थी उस समय। तो ये किसके लिए थी, फ़ोटो को, इमेज को सेव करने के लिए, उसका ही इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है बहुत बार अभी। अब आता है .SQL। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है। तो इसका मीन्स होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये कैसा होता है, डेटा फाइल होती है। कैसा फाइल होता है, ये डेटाबेस फाइल होती है। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .SQL। ये आपकी एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। एक क्या है, एक आपका डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज फाइल है, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, SQL। ये पहले से ही स्थिर रहती हैं, जो उपनाम होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोला जाता है। तो आज हमने देखे बहुत सारे एक्सटेंशन जिनके अंदर क्या क्या था, आपके सारे एक्सटेंशन के डॉट के साथ जुड़ रहे हैं। डॉट मीन्स हमेशा क्या होता है, किसी भी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। तो आपको पता होगा जिसके साथ जोड़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लिखा SQL, तो SQL फाइल के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी वो फाइल। कोई भी डेटा किसी के अंदर बना रहे हैं तो जिस फाइल का एक्सटेंशन देंगे उस फाइल के अंदर वो क्या कर लेगा, उस फाइल के अनुसार ही उस फाइल को कनेक्ट करके रख देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो अपन कोई भी एक फ़ाइल बना रहे हैं, नोटपैड में बना रहे हैं मान के चलो, ठीक है। तो आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे नोटपैड में बनाया तो उसका सबसे पहले नेम लिखते हैं, नेम के बाद डॉट लिखते हैं, फिर TXT लिखते हैं। ऐसे ही तो फाइल आपकी क्या बनती है, सेव हो जाती है। या फिर मान के चलो MS वर्ड में बना रहे हैं कोई फाइल, किस में बना रहे हैं, MS वर्ड में। तो क्या लिखा जाता है MS वर्ड के लिए, जैसे किसी भी नाम से अपने सेव करी .doc। DOC कब तक आता है, 2003 तक। अब जो फाइल आ रही है वो किस में, एक्स्ट्रा में और जुड़ जाता है। तो इसका मीन्स क्या हो जाता है, .docx। अब ये डॉट क्या काम कर रहा है, इसको जोड़ रहा है, किससे जोड़ रहा है,
जोड़ना, किससे जोड़ रहा है, आपकी जो नेम है उस फाइल के नाम से जोड़ रहा है। तो आज हमने क्या सीखा, जो फाइल एक्सटेंशन है उसको किस तरीके से जोड़ना और कौन कौन सी फाइल किस किस में ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन सी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दिए। शेयर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो को आपको बहुत ही ज़्यादा शेयर करना है जिससे हर बच्चे तक पहुँचे। कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो हर बच्चे को ये इसका बेनिफिट मिलना चाहिए कि कौन कौन से एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं अभी करंट में, ठीक है। और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मेंद्र सर 91। इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए और शेयर करना आपको ज़रूरी है। शेयर करेंगे तो आपका भी बेनिफिट होगा, अन्य पर्सन का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।